तो 2-3 महीने सेशन बाकी है, तो चिपक के बैठिए, है ना। कुछ लोग आप जानते हो, मुझे पता है कुछ लोग के चेहरे गए राइट, जो पीछे वाले लोग दिख रहे हैं राइट बोले, मुझे पता है कि आपके चेहरे गए तो क्या आपको लगी है जोरदार भूख राइट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नीचे नीचे देख रहे हैं, आप नीचे चप्पल तो देख नहीं रहे हैं राइट, क्या देख रहे हैं पता है मुझे राइट, पता गेम चालू राइट, उतना पीछे गेम खेली जा रही और मीटिंग में ज्ञान की बातें पेली जा रही अब थोड़ा बहुत अब ज्ञान की इतनी बातें हो रही है, ज्ञान सागर में थोड़ा मैं ज्ञान डाल देता हूँ, है ना, डालना ही पड़ेगा राइट। सो मेरी कहानी शुरू होती है दोस्तों, बताया कि एक छोटे गांव से बड़े सपनों के साथ राइट। और मैंने एक अब्दुल कलाम सर की लाइन पढ़ी थी कि जब तक शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना होगा तब तक समाज में केवल नौकर पैदा होंगे। मेरे को नौकर बनना नहीं था राइट, मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना था, बचपन से करना था। आप में से कितने लोग हैं जिनको लाइफ में छोटा सा करना है, छोटी सी गाड़ी, छोटा सा घर, राइट, सबको लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा राइट। और आपने शायद वो डायलॉग भी सुना होगा अनिल कपूर का कि अगर गुलाम बन के जियोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी दुनिया, नवाब बन के जियोगे तो शेर समझ के सलाम मारेगी दुनिया। और तय था कि छोटा नहीं बड़ा करें, पर कभी कभी बड़ा करने की बात दिमाग में आती है। कुछ लोग आपको बोलते कि इतना बड़ा नहीं सोचने का, पागल हो गए दिमाग से राइट। चद्दर देख के पैर फैलाने का, और चद्दर छोटी तो काट डालने का, सुना होगा आपने, घर वाले बोलते होंगे राइट, उचलली जीभ लावली असं असते का राइट, एवढा मोठा होतो असते राइट, इतना बड़ा होता नहीं है। पर मेरे को उनका भी था पता है बोलते कि जिंदगी भर भेड़ बन के जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो पर शेर बन के जियोगा। तो मैंने ध्यान दिया, उसने बताया कि भेड़ बन के नहीं जिएंगे तो शेर बन के जिएंगे जानता हूं। और कहा जाता है कि बड़ी सोच से तो इंसान कामयाब बन ही जाता है, पर छोटी सोच और पैर पे मोच इंसान को हमेशा आगे बढ़ने से रोक देती है। और दोस्तों पता क्या चीज, हर चीज की शुरुआत जो होती है सर, सोच पता कि इंपॉर्टेंट है। आप में से मैं उन लोगों से पूछता हूं जिनको जो इस मीटिंग में पहली बार आए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल इस दुनिया में कितने बार बना है, कितना आसान प्रश्न नहीं, कितने बार बना है, 2। देखो उनको बोल, मेरे को पता ही नहीं 2 बार कैसे बन गए, नहीं जाके देखना पड़ेगा गूगल पे सर्च करके मीटिंग के बाद राइट। कितना बन रहा है, एक बड़ा नहीं लगे है ना। ताजमहल 3 बार बना। आप बोलेंगे ये तो खबर ही नहीं है, शाहजहां का फोन ही नहीं है आपने, मेरे से पूछ के कैसे बना दिया उसने राइट। आप बोलेंगे 3 बार कैसे बन गया। कोई भी चीज जब बनती है तो सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में बनी होगी, कहां बनी है, खोपड़ी में पहली बार ऐसा हो, फिर कहां बनी, पेज पर, पेपर पे बनी, और फिर ऐसे तो बोला नहीं उन्होंने कि ईट पीट लगा देखते क्या बनता है, बना डालते। हर चीज की शुरुआत सोच से होती है राइट। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले तो सोचना पड़ेगा, जानता बड़ा जानता हूं। हम में से कई लोग क्या सोचते हैं कि 3 लाख नौकरी पाहिजे हमारे राइट, 3 लाखाचं पॅकेज भेटलं का मग जमलं गणित राइट। या आपकी थिंकिंग है, इसलिए आप लाइफ में 3 लाख भी कमा नहीं पाते। क्यों जानते हो, अगर आपको पेपर में 100 मार्क का आपका टारगेट है तो क्या 100 मार्क पेपर में आएंगे, टारगेट रखना पड़ेगा 120 का, एक्स्ट्रा भी छुड़ा के आने पड़ेंगे तब जाके 100 आएगा। जिंदगी में बड़ा सोचोगे तो छोटे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे, और छोटा ही सोचोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा जो आपने सोच के रखा है। अब आप में से कुछ महान लोग ठीक है बड़ा सोच लिया, आम्हाला बनायचं करोडपती, लोक काय म्हणा त्याच्यानंतर लोक म्हणा आपल्याला काही ना काही याले करोडपती बनायचं, पागल झालाय। लोग बोलेंगे ना ऐसा आपके बारे में, कैसा लगेगा वो आपके क्लास में, अगर आपके क्लासमेट कमेंट कर रहे हैं आपके बारे में, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा उस दिन। मेरे को अगर मेरे क्लासमेट मेरे बारे में जब कमेंट करते थे तो मेरे को बुरा नहीं लगता, प्राउड फील होता राइट। जब तक ये लोग शाहरुख खान की बात कर रहे थे, सलमान खान की शादी को लेकर परेशान थे, कटरीना कैफ, विराट कोहली आउट क्यों हुआ राइट, विराट का अनुष्का का कुछ ना कुछ चल रहा है, इनको पता था। और आज ये लोग ना विराट की बात कर रहे हैं, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, ना कटरीना कैफ, किसी के परवाह नहीं है। ये सारे बड़े दिग्गजों के नाम इनके मुंह से हट गए और पूरे क्लास का हॉट टॉपिक बन गया था प्रणव बंधे, क्योंकि बोला जाता है बात उसी की होती है जिसमें
में कुछ बात होती है। अगर आपके अंदर कुछ बात है ना सर, तभी आपके बारे में लोग बात करेंगे, राइट? आप बोलोगे लोग क्या कहेंगे, अरे कहने वालों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वाले कहते रहेंगे, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। तो अब आपने से कुछ लोगों को इतनी सारी मीटिंग समझा दी और आपल्याला असतेच काय क्लास संपणार, आपल्याला समजतच नाही काही काय झाले, राइट? है ना? अब कई लोगों को समझा स्किल राइट, स्किलची काय आवश्यकता आहे, डिग्री घेऊन आलो आम्ही वायसीसी कॉलेज मधून, अजून काय पाहिजे? नहीं, कमी है डिग्री? अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, जितना जल्दी इस सवाल को आप समझ जाएंगे उतना बेहतर है। डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल्स? अगर आपने स्किल नहीं बोला तो फटने वाला लंबा बिल, राइट? इंटरव्यूअर इंटरव्यू क्यों लेता है? डिग्री देखने के लिए, मार्क्स देखने के लिए, क्या के लेता है? स्किल देखने के लिए। और अब इन लोगों से पूछ लीजिए, ये दुनिया के कुछ है छोटे मोटे आइटम, ये थोड़ा बताएंगे आपको, जानते हो आपको छोटे मोटे आइटम। ये टेस्ला कंपनीचे मालक, टेस्ला कंपनी में तुम्हाला कुठे ये काम की रोड में है ना, काम करून दुकान द्यायचं आणि वेल्डिंगचं दुकान आहे, पता ही क्या कौन सा दुकान है इनका वाला, राइट? क्या है ये? वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने अपने कंपनी में ऐलान कर दिया कि तेरे पास डिग्री नहीं चलेगा, स्किल होने को होना। क्या स्किल? कौन सी कंपनी बोल रही है? जो ड्रीम कंपनी अधिकतर लोग जानता हो, जाके चेक करिए कि अरबपति खरबपति का सोचते डिग्री के बारे में। आगे आइए, प्रतिजा आगे, ये भी है दूसरा आइटम। अरे अटक गई गाड़ी। नहीं है, चलो ठीक है, इनका नहीं हो रहा है काम, बोलते तो वेल्डिंग करानी पड़ी काम शुरू। आप कभी सर्च करना व्हाट बिलियनियर्स थिंक्स अबाउट व्हाट डिग्री, राइट? स्टीव जॉब ने बोला है अपने स्पीच में दोस्तों कि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने ड्रॉप किया था। स्टीव जॉब तो एप्पल खाना मानुस, राइट? छोटा मोटा इंसान था। मार्क जुकरबर्ग क्या है? ड्रॉप आउट। बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स को जोक बना जानता हूं तो कि मैं एक आध दो सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया, आज मेरा दोस्त एक कंपनी में काम करता है माइक्रोसॉफ्ट में, जो पास हो गया, और मैं उस कंपनी का मालिक हूं जो फेल हो गया। समझ जाओ कि डिग्री से इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल्स। मैं भी आपकी तरह ही था, ऐसे ही बैठा था किसी ना किसी मीटिंग में, जानता तो दो लोगों के सामने बात करने की ताकत नहीं थी, जानता तो एंड द सेम गाय इंडिया के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में, इसका नाम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इन फ्रंट ऑफ 50,000 पीपल आई वाज द स्पीकर, नॉट फॉर द वन टाइम बट फॉर द टू टाइम्स। पहली बात, आप में से दूसरा है इंटर्नशिप यहां मिलती है, तो पता ही है इंटर्नशिप का काम है, राइट? कि सारी चीजें अगर आपको नौकरी करनी तो वहां बहुत काम आती, बिजनेस करना वहां भी काम आती करके, राइट? कई लोगों ने बोला कि उनको प्लेसमेंट मिला करके, मेरे साथ प्लेसमेंट का अलग थोड़ा चीज है, राइट? मैं एक मिनट में क्लियर कर देता हूं कि कॉलेज लाइफ थर्ड ईयर में ये प्लेटफॉर्म क्या देता है, इतना भर भर के कॉन्फिडेंस देता है कि आपको थर्ड ईयर आने से पहले समझ में आ जाए कि तू बेटा यहाँ पे नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए बनाया करके। थर्ड ईयर में मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, तो लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। कॉलेज वालों ने मुझे बोला ये फॉर्म है, नौकरी पाहिजे असेल तर भरा। काय मैंने को दिया फॉर्म भरने के लिए, राइट? अब अगर आपकी इच्छा है भरना है तो भरो, वरना पर मैं फेमस हूं अपने कॉलेज में, राइट? कुछ लोग कर्म करते हैं और कुछ लोग कांड। तो मेरा नाम किसमें था? बड़े वाले कांड करने, राइट? मैं कॉलेज का एक एडमिन के सामने गया, फॉर्म हाथ में पकड़ा, ऐसे फाड़, पाहिजेच नाही। अब फाडायचा होता फॉर्म, तर बाथरूम मध्ये फाडायचा होता। काय झाले, उगाच एडमिन समोर 3-4 कैमरे लगे, तो 2-4 कैमरे लगे, वहां जाके फाड़ दिया मैंने। तुरंत कॉल आता टीपीओ का, आओ इधर, तू ही है ना? तो कॉलेज के टीपीओ के ट्रेनिंग के स्टाफ ने बुलाया, बोले तुमने फॉर्म फाड़ के फेंका? मैं बोला हाँ हम ही हैं। बोले क्यों? मैंने बोला नौकर नहीं बना तो किसी के इशारों पे नाचने वाला
नचनिया नहीं बनना। मैंने बोल तो दिया, पर आप सुन सकते हैं इसको, पता क्या चीज? मैं डायलॉग जहां बोला था उस व्यक्ति के सामने बोला था जो खुद नौकरी करता है। पहले उसकी हड्डी थी, अब उसकी और हट गई, तो मैं नचनिया किसको बोल दिया? और तो तेरे को नहीं बना, तेरा आईडी क्या है कॉलेज का बता। तो उसने मेरा आईडी चेक किया, बोले यू आर हैविंग द गुड पॉइंटर, तेरे तो मार्क्स अच्छे हैं, तेरे जैसे लोग प्लेसमेंट लेंगे तो कौन लेंगे? मगर जिनको नौकर बनने वो लेंगे। तो मैंने को उसने सजा सुनाई। When I was in fourth year, there was one subject named training. उस ट्रेनिंग का सब्जेक्ट का आप जानते हो, एग्जाम नहीं होता, तो उसके लिए आपको पता है कि कुछ टास्क रहते हैं कॉलेज के, वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, आपको सीआर अटेंड करना है, राइट? आपको दूसरा इंटरव्यू देने हैं। तो उसने बोला कि तेरे को अभी देना होगा नहीं देना हो, तेरे को सीआरटी पूरा अटेंड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ तेरे को एक इंटरव्यू कंपलसरी। पता है तू पढ़ाई में अच्छा है, पेपर तू निकाल लेगा, पर इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता, कैसे निकालेगा? फेल कर देंगे तेरे को, इंटर देगा नहीं करना। तो कॉलेज ने बोल दिया। अब आप मुझे बताइए, हनुमान के पूछ में आग लगाओगे तो हनुमान दूसरा काम कौन सा करेगा? तो बस इसके बाद मैंने लाइफ में चला लंका दहन कांड, राइट? मेरे को मौका मिल गया लंका जलाने का, आग लगा दी उसने पूछ में कि इंटरव्यू देना पड़ेगा। मैं जैसे इंटरव्यू के ऊपर गया, जानते हो अब तो मैंने अलग अलग तरह के नमूने देखे, उसमें से एक नमूना था मेरा दोस्त, वो अपना नाम रट रहा था, My name is Ramesh. I am electrical engineer. I am so hardworking, passionate, bodybuilding. ऐसे आइटम मिलेंगे आपको, नाम का भी रट्टा मारेंगे, राइट? क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मेरा अगर रिज्यूम चेक करते हैं ना, मेरे रिज्यूम में मेरे बारे में कम लिखा नहीं था, बिजनेस 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 बिजनेस। वो बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योर बिजनेस। बोला भाई उठो आगे। अब सुनो, अब तुमने मेरे बिजनेस के बारे में पूछा, अब मैं जो भी आंसर दूं तुमको बोलना पड़ेगा दैट्स ग्रेट। यू नो व्हाई? बिजनेस मैं कर रहा हूं, तुम्हारा नहीं, हमने करा है, तो हम बोलेंगे तो तुमको मानना पड़ेगा। तो उसका चलते रहा 5 मिनट, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस थिंग, राइट? बोला फिर मजा है क्या? राइट? वो चलता रहा 2-4 मिनट, फिर वो मुझे पूछता है व्हाई शुड वी हायर यू, राइट? व्हाई शुड वी? अगर ये सवाल आपको पूछा जाए, आपके जवाब देंगे? जो आप टाइम पास में करते हैं वही जवाब देने का बता आपने, राइट? अब आपने सही तो क्या करें टाइम पास जब आपको फ्री टाइम मिलता है? कसम सांगू, नहीं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही तो बताना वहां पे। जब वो बोलेगा तुमको क्यों ले, तुम्हारे अंदर अलग क्या है, क्या बोलेंगे आप? मेरे पास डिग्री है सर। वो क्या बोलेगा? बाकी जो बैठे 12 तक डिग्री है। फिर क्या बोलना? सर मेरे पास माँ है। वो क्या बोलेगा? मेरे पास बाप भी है। ये बोलोगे सब तुम्हारे माहित नसेल आमची इंस्टाग्राम वर 1000 फॉलोअर आहे आणि प्रत्येक पोस्ट कम कम 20 लाईकाचं 2 कमेंट आहे म्हणून घ्या आणि कमीत कमी 6 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे फेसबुक वापरण्याचा। टेम्पल नावाच्या गेम मध्ये आम्ही एवढं पहिला लोक पहिलं हात सरकवला नाही पण रेकॉर्ड बनवला सर पुराना। ये बोलेंगे सर क्लैश ऑफ क्लैन टाउन लेवल 9 कैंडी क्रश लेवल 60 और 50 टक्कर से में ये बताएंगे। इंटर क्या बोलेगा? शाबाश, क्या बात। ये बोलेगा क्या बोलेंगे? वहां स्किल बतानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा, इंटर्नशिप बताना पड़ेगा, सब नो मैंने बताया, राइट? उसके बाद उसका एक नेक्स्ट सवाल का राइट बताएगा कि कितने लोगों की टीम बनाई है। अब मैंने बताया आंसर देना कौन सा टेढ़ा, मैं बोला उतनों की बनाई है जितने डिपार्टमेंट में लोग नहीं है। बोले आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे? मैं बोला टेढ़ा बोलने के लिए तो आए हैं यहाँ। बोले व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म ड्रीम? व्हाट इज योर? मैं बोला माय शॉर्ट टर्म ड्रीम वाज टू परचेस अ बाइक worth 1.6 lakh in my college 4th year what I already completed। सुनो आगे कहानी सुन लो। बोला अच्छा what is your long term dream? Like to go for foreign tour there at Dubai and to do skydiving and to purchase a car worth 14 lakhs at the 23। सुनो अब इंटरव्यू क्या बोलता है? अब सोचिए 60 साल का इंटरव्यूअर इनोवा बुक करके आया टैक्सी, 21 साल का लड़का बोल रहा है कि 1.5 लाख की बाइक ले चुका हूं, दुबई जाना है, स्काईडाइविंग करना और
22 साल की उम्र में 14 लाख का गाड़ी खरीदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, डू यू रियली वांट जॉब? लोग हंसते नहीं मेरे पास ज्यादा, राइट? मतलब नो सर, नॉट एट ऑल। Well, then why did you came here? Just for one time pass. और ऐसा बोलने के बाद उसकी हट गई। बोलता आपको पता है हम कितना देते हैं? बोला फरमाइए। 20,000 पर मंथ। मैं बोला बस इतना ही? इतना तो हम बिना काम करके बराबर कर देते हैं। 60 साल का इंटरव्यूअर जब आपको आखिर में ये बोलता है यू रियली कम इन द कैटेगरी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, राइट? क्या आपने कुछ किया है, राइट? वो बोलता है होप यू हैव अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ एंड बेस्ट ऑफ लक मिस्टर कनौज। ये उसका रिप्लाई था इंटरव्यू। मैं तो गई था आग लगाने के लिए, राइट? एक इंटरव्यू ऐसा तो होना चाहिए, राइट? तो ये कहां से मिला मुझे बता, कहां से मिला? यही से मिला। आप में से कुछ लोग और बोलेंगे सब नाम से बाबा आइकन का आंसर बनाना, राइट? हमें तो अब ये बोलेंगे अगर आप मुझे सोचो आज आपके सपने क्या है? आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या सपने देखे हैं? सर ने गाड़ी का लैम्बोर्गिनी, पिताजी को पूछना लैम्बोर्गिनी का है, पापा क्या बोलेंगे? लैम्बोर्गिनी? अबे भैया अशी गाड़ी असते का लेगा? मारुति, लंबा फंबा गाड़ी गई। तू शिकून आला तू? पिताजी को तो इन गाड़ियों के नाम था नहीं पता, आगे का तो गलाडो फलाडो तो बस गल, समझ ही नहीं आएगा। आएगा समझ में? पिताजी के सपने क्या है कि आप एक नॉर्मल जिंदगी जिए। नॉर्मल जिंदगी म्हणजे एक छोटी मोटी नौकरी, छोटी मोटी चौकड़ी, राइट? छोटी म्हणजे एवढी नहीं है, राइट? यही सोचेंगे ना, राइट? कि छोटा मोटा आपका पगार रहेगा और 9 से 5 नौकरी करेगा और घर में आएगा और एक छोटी मोटी गाड़ी। गाड़ी कोणती पाहिजे? आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कौन सी गाड़ी सोची? देश की धड़कन धक धक हीरो होंडा यही सोचा होगा, राइट? क्या सोचते होंगे आप पिताजी आपके बारे में? समोर या बसा मागं त्याची वाईफ, एक पोरग मंडळ म्हणजे एक टाकीवर, राइट? ये सोच के रखा है। और क्या सोचेंगे? अच्छा कार कौन सोचेंगे पिताजी ने आपके लिए? उनके लिए कोई भी गाड़ी को 4 चक्का मतलब कार, राइट? यही है। आपको क्या लगता है आपके पिताजी ने आपके लिए सोचा कि बंगला होगा आपका वाला? अरे कुत्ता बंगला लेकर तुम बंगला गिना नहीं, एक फ्लैट बस। पर आपके सपने क्या है? अच्छा आपके पेरेंट्स को यही पता नहीं कि आपका सपना दुनिया घूमने का है कि नहीं? होगा दुनिया घूमने का सपना? आप में से कितने लोग ऐसे कि हमारा फिरायचं बघा, आमची जन्मभूमी कर्मभूमी स्मशानभूमी एक है, मतलब इधर ही पैदा होंगे इधर ही फूक दी जाएंगे, कुछ जाता नहीं। ऐसे लोग आप में से क्या करना है? दुनिया घूमनी है, दुनिया का घूमनी है। पिताजी को पूछना क्या होता करके? सेंटोरियोनी, सेंटा बनता है, राइट? उनको समझ में नहीं आएगा ये सपने किसके हैं। अब सोचिए आपके सपने क्या है? बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, बड़ा वाला बंगला चाहिए और दुनिया घूमनी है, सपने आपके हैं। अब आपके पिताजी आपको पहुंचाना चाहते हैं यहाँ पे और आपको पहुंचना है वहां पे। जब मंजिलें अलग अलग होगी तो रास्ते कहां से होंगे? रास्ते। और जब तुमने सपना देखने की हिम्मत कर ली है तो तुम्हारे अंदर पूरा करने का दम भी होने वाला है। Otherwise, when you will be 25, 26 and when you will be standing in front of your wife and when you will be standing in front of your son, your daughter, फिर आप क्या बोलेंगे? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, यही बोलेंगे ना, है ना? अपनी कश्ती वहां डूबी जहां तुम पागल के पागल ही रह गए, वहां कश्ती लेके ही डूबे जहां पानी कम था। बच्चा बोलेगा तुम, राइट? और जब आपका बच्चा पूछेगा बीवी से किसकी तरह बनूं, बीवी क्या बोलेगी? बापा सरकन को बन दो, काम आता नहीं तो,
अब आपके बेटे को इसका उसका फलाने का ढमके का भैया गैया सैया रे इसके एग्जाम्पल मिलेंगे, अच्छा लगेगा आपको? अरे कम से कम इतना काबिल बन जाओ कि जब ये सवाल आपके बच्चे के सामने आए तो आपकी बीवी ये बोले, अगर तुमने तुम्हारे बाप का या तुम्हारी माँ का अगर 5% कर दिया ना, हो गए तुम कामयाब, हो गए तुम कामयाब। अब और कुछ लोग बोले आमच्या घरात पैसाच नाहीये, इथं फ्री मध्ये होते का? भंडारा लागला नाही तर हनुमान जी तिथे भंडारा लागला, समोसा फ्री नहीं मिलता, हवा फ्री नहीं मिलती, देखा आपने ऑक्सीजन से टेक कर इक्का बिकता है, दिखाई कोरोना में, राइट? स्किल डिग्री सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फ्री कितनी हो जाए इसकी वाली भी? सर डिग्री जॉब की गारंटी देती नहीं है पर स्किल देती है। आप देखिए दुनिया में 67 अरबपति है जिनके पास डिग्री नहीं पर स्किल्स है। आप देख लो अंबानी जी को 10वीं फेल है, रिलायंस कंपनी बना डाली, 5वीं फेल है घनश्याम बिरला, स्किल थी, बिरला कंपनी बना डाली। चाय बेचने वाला इसका इंसान पीएम बनता है और रिक्शा चलाने वाला इंसान महाराष्ट्र का सीएम बनता है। डिग्री है इनके पास? कौन सी डिग्री विराट कोहली के पास? बताइए कौन सी डिग्री है सचिन तेंदुलकर के पास? कौन सी डिग्री थी लता मंगेशकर के पास? पता है आपको? पर स्किल थी कि थी? स्किल वाला इंसान डिग्री वाले इंसान के ज्यादा कामयाब बनता कि नहीं बनता? ऐसा नो? तो इसकी डिग्री क्यों चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, पर हाँ ये बहुत ज्यादा ये इंस्टीट्यूट लूटने के लिए बनी नहीं है। जैसे मार्केट में ना आकाश प्रकाश च्यवनप्राश वैसा काम नहीं चलता यार, राइट? हमारा मिशन है कि हम लोगों को क्या बनाना है? सर ने बोला हेल्दी वेल्दी एंड स्किलफुल इंडिया, हमारा मिशन है कि ये सब तक पहुंचने करके, इसलिए इसकी कॉस्ट भी उतनी रखी नहीं है। बट स्टिल आई नो वेरी वेल व्हेनेवर यू विल डिस्कस द सेम प्लेटफॉर्म विद योर फादर, विद योर मदर, विद योर रिलेटिव्स, वो क्या बोलेंगे आपको? मुश्किल घड़ी में अपने हालातों पे रखो काबू, मुश्किल घड़ी में अपने हालातों पे रखो 15,000 की कीमत तुम क्या जानो बाबू। अगर 15,000 में होगा ना इसका फी, अब आप इसको बोले फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एक काम कर लो, बचा लो 15,000 और बन जाओ करोड़पति, बचा लो। अगर आपको लगता है by saving the 15,000 rupees you can be करोड़पति, you can be billionaire, you can fulfill each and every dream of yourself and your father, your mother, बचा लो 15,000, बन जाओ। क्या 15,000 बचाने से आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी? Rather than focusing on the problems, why don't you not looking for what? Solutions. This is a solution. By doing so, you can solve each and every financial problem of your family. Yes or no? काम करिए इस पे। आपने सर ने को बताया कितने सारे लोग सर ने क्या कर राइट? केवल सर ने फाइनेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी बल्कि आपने कई सारे सपने पूरे करे। Yes or no? ये कब हुआ? जब उन्होंने प्रॉब्लम के ऊपर किसका फोकस किया? दिस इज द सॉल्यूशन सर, राइट? अब कुछ लोग और भी रहेंगे, ठीक है सगळं पण आम्ही नंतर मेल्यावर करना, राइट? काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सही टाइम पे सही काम करना इंपॉर्टेंट होता है। सही टाइम पे सही काम, गलत टाइम पे किया गया सही काम भी गलत नहीं होता। उदाहरण चाहिए? पढ़ाई करो एग्जाम के बाद, काम सही कर रहे हो, गलत टाइम पे कर रहे हो ना। एक आध पेशेंट घर को बीमारी हुई आपके घर में किसी को, आपने अस्पताल में डाला उसको मरने के बाद, अच्छा काम किया पर कब किया? पुरानी मूवी देखिए, उसमें हीरो रहता विलन रहता, हीरो के फैमिली को विलन मार के गया चाकू, विलन चला गया, हीरो आया, हीरो ने चाकू निकाला, पुलिस आ गई। काम सही किया पर राइट? अब आप बोलेंगे सर अभी आमची होय तरी काय एवढं मोठं करायचं है ना? आम्ही तर आता काय लहान मुलं देवाघरची फुलं है ना, हम तो बच्चे हैं। ऐसा तो कितने बच्चे आप में से गोदी में आए हैं, पेरेंट्स को छोड़ के नहीं आए इधर, लाके फेंक दिया मीटिंग के अंदर, बच्चे हैं ना? 18 साल का नौजवान देश का सरकार चुन सकता है। 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने गेम बनाकर बेच दिया था, 19 साल की उम्र में हम गेम खेलना जानते हैं, इतनी हद खराब है। 15 साल की उम्र में बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर बना के बेच दिया था। 16 साल की उम्र में गौतम अडानी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और 9 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपने लाइफ का पहला शेयर खरीद लिया था। बच्चे हो तुम, अभी नहीं करोगे लाइफ में, बड़ा कब करोगे? बाद में, बात कभी आती है, कल कभी नहीं आता।
कभी नहीं आता है। आप में से कई लोगों ने एक्सपिरियन्स करा होगा, घराला पढ़ाई करो, आज हम क्या बोलते हैं, उद्या सकाळी 4 वाजता उठून अभ्यास करा, लागली ना मग त्यानंतर, लागली की लागली नहीं। आज आप में से अधिकतर लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो आईआईटी से कर रहे हैं, रेज योर हैंड्स। तो आपको क्या साधारण कॉलेज इंजीनियरिंग करनी थी, वो आईआईटी माना डोंगरी, आईसीसी वहां से कर दीजिए, नहीं वहां कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंचे वहां, कल पे टालने की आदत की वजह से। कल कभी नहीं आता है। अगर स्किल डेवलप करनी सब करनी अभी कर लो। इस साल समझो सर ने बताया आपको बंजी जंपिंग ये कब करोगे, बोली नहीं करना है। साधारण जिंदगी जीनी है। कौन सी जिंदगी, आम खाने वाले आम इंसान की जिंदगी जीनी है और आम खा के मरना है कि खास बनना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। फैसला आज करना पड़ेगा। अगर 60 साल की उम्र में करोगे ना ये कौन सी चीज, बंजी जंपिंग, खाली बॉडी नहीं जाएगी तुम्हारी वाली, आत्मा बीच में बोलेगी बाय। 70 साल की उम्र तुमने ऑडी ले लिया, गेल डाला, हड्डी तुमके हाथ में, स्टाइल मारोगे तो बाल हाथ में। हर चीज करने की क्या होती है, सपनों को जल्दी पूरा करना चाहते हो तो जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। यस और नो? तो फैसला कब करना पड़ेगा। और एक बात आपको बताई गई है, अब आखिरी चीज तो यही है, इंप्लीमेंट करो तभी लाइफ में बदलाव आएगा। सुनने से कोई महान इंसान नहीं बनता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, राइट। आखिरी में इतना बोलूंगा कि तुम बदलो या ना बदलो, जमाना बदल रहा है। तुम बदलो ना बदलो, जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है और चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है और चिराग आंधी में जल रहा है। अभी बस यही जुनून, यही हौसला मेरा है कि वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है। A round of applause for Mr. Rajshekhar Gupta, sir. And a round of applause for you people